हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। एसकेडियल पॉइंट में आपका स्वागत है। बेसिकली हम लोग अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे। इस चैप्टर का आपको हर एक टॉपिक में जरूरी पड़ते रहता है रेशियो। आप समझते हैं थोड़ा सा अनुपात। ये जो अनुपात है, अनुपात के मतलब इस तरह से इसको लिखा जाता है और समानुपात इस तरह से। और समानुपात के अर्थ समझिए और अनुपात के अर्थ समझिए। पहले लड़का इसी को नहीं समझ सकते हैं। इसका मतलब होता है भाग, और ये जो समानुपात लिखे हैं इसका मतलब होता है बराबर। बराबर यानी ऐसा कभी लिखा रहे तो उसको बराबर लिख दीजिए। आगे हम चर्चा करेंगे 2-3 क्वेश्चन में। पहले हम चर्चा करते हैं मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का मतलब जैसे कोई दो संख्या दिया रहे ए और बी के फॉर्म में, इसका सूत्र लिखना है रूट अंडर ए बी, यानी मध्यानुपातिक रूट अंडर सूत्र हो गया ए बी। एग्जाम्पल आप देखिए, यदि किसी दो संख्या 3 और 12 का मध्यानुपाती निकालना हो तो आप कहेंगे रूट अंडर 3 इंटू 12 हो गया आपका 12 तिया 36। आप 36 का वर्गमूल निकाल सकते हैं 6। यही हो गया आपका मध्यानुपाती। तृतीयानुपाती, इसमें भी आपको 2 ही डिजिट देखने को मिलेगा। इसमें मान लिया जाए कोई संख्या होगा ए और बी, इसमें बोल देगा तृतीयानुपाती। तो हम लोग इसका अपना तरीका अपना रहे हैं। ए बाई बी बराबर बी बाई एक्स के फॉर्म में लेते हैं। तो कोना कोनी गुना करिएगा तो ए एक्स बराबर हो गया थोड़ा बी स्क्वायर और एक्स बराबर हो गया बी स्क्वायर बट्टा ए। इस तरह से सूत्र तैयार कर सकते हैं। समझिए कि डायरेक्ट इसका सूत्र लिख दीजिए एक्स बराबर बी स्क्वायर बट्टा ए, इसका हो गया सूत्र। यदि कोई संख्या आपको 72 और 35 का तृतीयानुपाती बोले तो आप निकालेंगे पहला संख्या ए हो गया, ये हो गया बी। आप करेंगे x बराबर 35 का स्क्वायर बटे ए यानी 72। अब 35 गुना 35 तो कर ही सकते हैं, 5 है 25 और ये 4 तिया 12 अर्थात 12 25 बटा 72। ये हो गया आपका तृतीयानुपाती। अब चतुर्थ अनुपात बोलते हैं। तो चतुर्थ अनुपात भी बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें 3 डिजिट होगा देखने को आपको मिलेगा। ये भी बहुत आसान है। इसका सूत्र कहा जाए x का वैल्यू निकालने के लिए a बट्टा b बराबर c बट्टा x। तो कोना कोनी गुना करेंगे तो a x बराबर bc और इसलिए x बराबर bc बट्टा a हो जाएगा। ये सूत्र आपका तैयार होगा, वही आपको हम दिखा देते हैं। जैसे कोई संख्या आपका 3, 6, 9 का चतुर्थ अनुपात बोले तो करेंगे 3 बटा 6 बराबर 9 बटा x। यहाँ से निकल जाएगा चतुर्थ अनुपात। इसको आप कटा सकते हैं 2 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाइंग गुना करिए, ये हो जाएगा 9 दूनी 18। ये आ जाता है आपका चतुर्थ अनुपात। अब देखिए यहाँ पे विलोमानुपाती। विलोम के मतलब होता है उल्टा। उल्टा जैसे कि आपको कोई संख्या बोल दिया जाए 3, 4 का विलोमानुपाती अनुपात बोल रहा है। अनुपात में दिया रहेगा, इसका विलोमानुपाती बोले आप कहेंगे 1/3 1/4 आ गया। यही है आपका विलोमानुपाती। विलोमानुपाती। अब यहाँ से थोड़ा अनुपात की चर्चा करते हैं आपसे। अनुपात के मतलब भाग बोले थे और समानुपात के मतलब बराबर। यहाँ से एक क्वेश्चन लेके आपको दिखाते हैं। जैसे कि 7:2 समानुपात 3:8 लिख दिए हैं। यहाँ पे x ले लीजिए तब पता चल जाएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। अनुपात के मतलब मैंने समझा दिया आपको, भाग होता है यानी 7/2 लिख सकते हैं। और समानुपात के मतलब
बराबर, इसको मतलब बराबर कहेंगे तो x बटे 8 हो जाएगा। यहाँ से कोना कोनी गुना करिए आप, तो 2x इज इक्वल टू 8 सत्ते 56, इसलिए x बराबर करिएगा 56 डिवाइडेड बाई 2, x बराबर हो गया आपका 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 28। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि समानुपात के मतलब बराबर होता है और अनुपात के मतलब बटे अर्थात भाग होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे x अनुपात 7 लिख दिया, समानुपात 8 अनुपात 5 लिख लिए। इसका मतलब है x बटा 7 लिखना है आपको, और ये समानुपात के मतलब बराबर 8 बटे 5। ठीक, यहां से कोना कोनी गुना करेंगे, ये हो गया 5x बराबर 8 सत्ते 56, इसलिए x बराबर 56 डिवाइडेड बाय 5। चाहे तो इसको भाग दे सकते हैं। ये है आपका समानुपात से बेसिक छोटे छोटे टॉपिक, और भी हम इसके आगे टॉपिक को पढ़ाएंगे। और कहा जाता है शिक्षा वो सिरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप लोग छोटे छोटे प्रश्न को सॉल्यूशन करना सीखें, और कई सारा प्रश्न लेके आएंगे। ITI पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल जो भी हो, इस सब के लिए उपयोगी मतलब टॉपिक है, और बेसिक तो है ही। थैंक्स।